अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए एंड बी पार्ट को कवर किया जो कि 15 मार्क्स का सम है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आपको एलपीपी के क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको फॉर्मुलेट द एलपीपी दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, ठीक है, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट पे गिवन है 2 न्यूट्रिएंट N1 एंड N2। यहाँ पे न्यूट्रिएंट गिवन है N1 एंड N2 बेसिस पे रिकमेंडेड फॉर द एथलीट विच आर अवेलेबल इन द टू प्रोडक्ट P1 एंड P2। तो यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा एंड आप क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड कर लीजिए एंड देन इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पेपर्स का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो विद सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन, इसमें गिवन है मिनिमम डेली इंटेक फॉर द N1 एंड N2 इज 30 एंड 40 यूनिट रिस्पेक्टिवली। फॉर कॉस्ट 1 unit for P1 and P2 is rupees 100 and rupees 150 respectively. 1 unit of the P1 contains 3 units of N1 and 5 units of N2. 1 unit of P2 contains 5 units of N1 and 7 units of N2. इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया है कि 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट है और 2 टाइप्स के प्रोडक्ट है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट कितना इन्वॉल्वमेंट होगा या उसका कितना कंटेंट होगा ये बताया गया है जो कि आपको डेली कंज्यूम करना है। और इसका आपको कॉस्ट की मैंने प्रोडक्ट 1 के अंदर आपको एक यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट 1 और न्यूट्रिएंट 2 है तो उसका मिनिमम कॉस्ट लगेगा 100 और P2 के अंदर सेम उसी तरीके से है तो आपको उसका कॉस्ट लगेगा 150। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको इसमें लेट करना होगा और बताया गया कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट है तो दैट इज मीन्स आप कितना एक दिन में कंज्यूम करोगे नंबर ऑफ यूनिट ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सम्स है ये मैक्सिमाइज का सम्स है या मिनिमाइज का सम्स है। तो बेसिकली जब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर आपको देखना होता है कि मिनिमाइज क्या हो सकता है, मतलब मिनिमाइज के अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या हो सकता है और मैक्सिमाइज के अंदर, मिनिमाइज के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द कॉस्ट और टाइम ये 2 पार्ट दिखाई देगा तब आपको समझ जाना है कि ये मिनिमाइज का सम है। मैक्सिमाइज में सेल्स और प्रॉफिट अगर ये 2 टर्म आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये मैक्सिमाइज का सम है। तो अब जो हमने क्वेश्चन रीड किया है प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 के बेसिस पे जो आपको न्यूट्रिएंट गिवन है उसके अंदर आपको 100 कॉस्ट लगेगा पर डे का एक यूनिट के लिए, पर यूनिट के लिए, और सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट 2 का 150 का कॉस्ट लगेगा। तो इसमें हम कॉस्ट के बारे में बात करें दैट इज मीन सम अपना मिनिमाइज का है। राइट, और ये इसमें आपको ये सम्स के अंदर आपको फॉर्मुलेट करना है एलपीपी का इक्वेशन। तो दैट इज मीन्स आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया, आपको उसको वर्ड जैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा और ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको कॉस्ट दे दिया गया है तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा वो कॉस्ट को लिखना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे इसको लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है जिसको हम फर्स्ट लेट करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P1 पर डे कितना होगा। तो लेट x1 और x2। ठीक है, x1 हमने लिया प्रोडक्ट 1 के लिए और x2 लिया प्रोडक्ट 2 के लिए। लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P1 per day, same number of unit of P2 per day। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट पर डे P1 का कितना होगा और P2 का कितना होगा ये लिख लिया है। अब हम इसका कॉस्ट लिखते हैं, यानी कि हमने प्रोडक्ट 1 को x1 लिया हुआ है, प्रोडक्ट 2 को x2 लिया हुआ है। अब इसमें आपको कॉस्ट गिवन है वो स्टेट में लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ यहाँ पे बुक में भी लिया हुआ है सेम स्टेट में लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फॉर P1 and P2 is rupees 100 and 150। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। राइट, तो इसमें अपना
ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये कॉस्ट दिया गया है तो मतलब ये मिनिमाइज के बेसिस पे है, तो इसमें मैं इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं मीन जेड, राइट। मीन जेड इज इक्वल, अपने पास 100 है और प्लस 150 करते हैं यहाँ पे, तो 100 प्रोडक्ट 1 के लिए तो उसको 100x1 लिखेंगे, और प्रोडक्ट 2 के लिए 150 है तो उसको 150x2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे उसमें चाहिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के लिए आगे की जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक यूनिट मुझे कंज्यूम करने में, देखिए मतलब प्रोडक्ट 1 लूंगा जिसके अंदर न्यूट्रेंट होगा 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 होगा। सेकेंड प्रोडक्ट लूंगा उसके अंदर न्यूट्रेंट कंटेन करते हैं 5 और 7, तो ये स्टेटमेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ P1, ठीक है, contain 3 units of N1 and 5 units of N2, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ P1 हो गया, सेम 1 यूनिट ऑफ P2 contain 5 units of N1 and 7 units of N2, राइट। तो अब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है। अब मैं इसको, ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबुलर फॉर्म, इसमें मैं टेबल फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे मैं 3 कॉलम बनाता हूँ। फर्स्ट जो होगा मेरा न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, इसके अंदर लिखूंगा मैं N1 और N2, एंड देन इसके बाद मेरे पास होगा प्रोडक्ट जिसके अंदर P1 और P2 गिवन है मुझे, राइट। P1 में गिवन है 3 और इसमें 5, देख सकते हो यहाँ पे 3 और 5 गिवन है, और फिर P2 के अंदर मुझे यहाँ पे गिवन है 5 और 7, तो 3 5 लिखा, फिर 5 7 क्लियर। एंड आफ्टर मिनिमम इनटेक कितना चाहिए, तो इसमें लिखूंगा मिनिमम इनटेक, तो मिनिमम इनटेक यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और 40, राइट। तो ये हो गया मेरा टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में मिनिमम इनटेक भी लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मिनिमम इनटेक कितना होना चाहिए। तो इसमें लिख देता हूँ मैं मिनिमम इनटेक फॉर N1 and N2 is 30 and 40 कंपनी, राइट क्लियर यहाँ पे, ओके। तो ये मिनिमम इंटेक मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि अपना जो टेबल है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो जाए। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम अबाउट टेबल, फ्रॉम द अबाउट टेबल द remaining condition remaining conditions आर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मैं टेबल बनाया उसको अभी मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैंने x1 लिया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने x2 लिया हुआ है, राइट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 3x1
फिर प्लस 5x2, ठीक है। और मिनिमम इनटेक मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो भी हमें चल जाएगा। तो इसमें साइन क्या आएगा, मोर देन इक्वल टू का। सेम 5x1 प्लस 7x2 मोर देन इक्वल टू 40। क्लियर। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसका इनटेक लिख सकते हैं। एंड देन लास्ट में आएगा अपने पास, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लास्ट में लिखूंगा द रिक्वायर्ड LPP इक्वेशन ए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो है मीन जेड, इसको कॉपी करूंगा और इसको कॉपी करूंगा, ये दो कॉपी करके एज इट इज नीचे लिख दूंगा। मीन जेड इक्वल टू 100x1 प्लस 150x2। इसके बाद लिखूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये दो इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा, 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड 5x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, राइट। एंड देन इसके बाद लिखूंगा x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। अभी क्वेश्चन में क्या था, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 के बेसिस पे यहाँ पे मुझे न्यूट्रिएंट गिवन है, न्यूट्रिएंट 1 एंड 2, ठीक है। प्रोडक्ट 1 के अंदर न्यूट्रिएंट 1 कितना कंटेंट करता है, न्यूट्रिएंट 2 कितना कंटेंट करता है, ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट 2 के अंदर मुझे 5 यूनिट एंड 7 यूनिट न्यूट्रिएंट 1 एंड न्यूट्रिएंट 2 का वैल्यू गिवन है। एंड टोटल इंटेक यहाँ पे गिवन है मुझे 30 एंड 40 का। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे पूरा इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। और प्लस कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है या फॉर्मुलेट करना है इक्वेशन को। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट।